हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। सो हम लोग ने 39th चैप्टर पे स्टॉप किया था। एक क्विक रिकैप करेंगे। तो अकम्पन जो एक असुर बच गया था जनासंध में, जिसने विटनेस किया था, तो वो रावण के पास आ गया और उसने रावण को सारा इंसिडेंट बताया। कैसे खरा उसका भाई कैसे मारा गया 14,000 राक्षसों के साथ। तो रावण तुरंत जाके उसने मरीच से मिला, तो मरीच ने उसे समझाया कि राम जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, काफी पावरफुल है। तो प्रिफरेबली उसके साथ उलझ मत करके। और वापस वो अपने राज्य में चला गया और अपने डेली रूटीन में लग गया। तो शूर्पणखा वहां पे पहुंच गई दूसरे दिन। और जब उसने देखा कि रावण उसकी ऐसी हालत है और रावण वहां पे मंत्रियों के साथ खुश बैठा हुआ है, तो उसे और गुस्सा आ गया। तो उसने उसको बुरा भला कहा। और उसके बाद उसने रावण को बोला कि वहां पे जो सीता है उसकी पत्नी वो काफी सुंदर है। और उसके वजह और वो चाहती थी कि वो रावण की पत्नी बने, कि उससे सुंदर कोई स्वर्ग लोक में भी कोई ऐसी स्त्री नहीं है। और रावण के लिए उससे बेटर कोई पत्नी हो नहीं सकती, और रावण उसके लिए उससे कोई बेटर पति हो नहीं सकता, एलिजिबल। लेकिन वो राम के साथ फंसी हुई थी। तो राम से जब वो बात करने आई कि मेरे भाई को ये पत्नी मुझे लेके जाना है, ये स्त्री मुझे लेके जाना है पत्नी के रूप में, तो उन्होंने मुझ पे मेरे कान और नाक काट डाले। तो ऐसा करके उसने झूठ बोल के उसे थोड़ा सा, क्योंकि उसे पता है कि ये तो मेरे लिए आने वाला नहीं है, ये भाई बोलने के लायक नहीं, तो फिर ये आएगा तो सिर्फ वो स्त्री से ही मोहित होता है, क्योंकि ही इज ए वेल नोन। उसका कैरेक्टर था, पर्सनैलिटी। वो जब उसके बारे में सोचती है तभी भी देख वो एक दो इंसिडेंट साइट करती है। जब भी वो काफी लस्टी रहता है और वो काफी लोगों की स्त्रियों को, पत्नियों को उठा के लेके जाता है। सो उसका वीक पॉइंट पकड़ के वो उस पे वो उस तरह से स्टोरी को ट्विस्ट ट्विस्ट करके रावण को वो थोड़ा सा ललचाती है कि आ, सीता को वहां से के राम और लक्ष्मण को मार डालो करके, ताकि उसका बदला पूरा हो जाए। तो रावण वापस चुपके से मरीच को मिलने आता है कि सीता को इस बार किडनैप करना है करके। तो मरीच उसे ये सब आइडिया है जो किडनैपिंग का, सीता का, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी पे पैर मारने जैसा है। तो इससे दूर रहो करके उसे समझाने का प्रयास करता है। लेकिन रावण समझने का प्रयास भी नहीं करता। तो रावण को उसके इंसिडेंट्स बताता है जहाँ पे 2 बार अ, उसे कैसे एक बार कोसों दूर उसके तीर ने उसे फेंक दिया था। और दूसरी बार भी उसके साथ 2 राक्षस थे, 2 3 जब तीर भी फेंके ये छोड़े थे राम ने, तो 2 तीर से तो 2 राक्षस ऑन द स्पॉट मर गए। लेकिन उसने मरीच को वापस कहीं दूर फेंक दिया, और ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझ के मरीच को जिंदा छोड़ रहा है, ऐसा मरीच कुछ कहता है। तो इसलिए वो उसने अभी साधु का वेश, साधु बन के वो रहना स्टार्ट किया था। एक ऋषि बन के वहां पे सब छोड़ छाड़ के। तो इसलिए वो रावण को कहता है कि राम से दूर रहना। अगर तुम अपने अपने घर वालों की, अपने असुरों की पूरी जाति की, अगर तुम सुख शांति और उनके हित कारक हो, तो राम से दूर, उसे उलझना मत। और ऐसे हरकत तो बिल्कुल नहीं करना जहाँ पे तुम सीता को अगवा करने का कोशिश कर रहे हो। तो इस तरीके से मरीज ने उसे लास्ट टाइम देखा था उस तरह से उसे समझाने का प्रयास किया। अभी आज के 40th चैप्टर से देखते हैं क्या होता है। ब्राउज टू 40th चैप्टर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे अभी मरीच अभी रावण को गुस्सा आता है। और वो थोड़े से चुभते हुए शब्दों से वो उनको रावण को समझाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे पता है कि प्यार से समझा तो रावण समझेगा नहीं। तो जैसे जैसे इस शूर्पणखा ने किया था, शूर्पणखा ने प्यार से उसे बात नहीं किया, उसको सीधा कोसना स्टार्ट किया। तो शायद लोगों को जो पता है, जब गेंडे की चमड़ी होती है तो और घाव थोड़ा चीर के बात करना जरूरी है।
तो शूर्पणखा ने भी वही किया, और मरीच ने भी वही किया, प्रयास किया समझाने का उसको, थोड़ा सा छुपते हुए शब्दों से, ताकि वो थोड़ा सुधर जाए करके। पहले बार काम पड़ा, अब लेकिन अभी अभी इस बार क्या होते देखते हैं। तो राक्षस जो अपना रावण जो था, उसने इस बार मरीच का थोड़ा जो शब्दों का उसने थोड़ा भी ध्यान दिया नहीं। और ये ऐसे कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं, जैसे मरते हुए इंसान जो है, अ, जो औषध रहता है, मरते हुए इंसान जो औषध बोलते हैं नहीं चाहिए करके, अगर आपने देखा रहेगा कुछ व्यक्ति कोई मरने वाला रहता है वो गति पे, तो वो कहता है कि मुझे दवाई नहीं चाहिए, वो दवाई सब छोड़ देता है। तो उसी तरह से रावण ने मरीच के सारे जो एडवाइस है, वो सारे उसने ठुकरा दिए, सारे जो उनके जो एडवाइजर्स थे सारे ठुकरा दिए। और बाद में मरीच को वो कहता है कि तुम्हारे जो एडवाइस है वो इस तरीके से कि जैसे कोई बीज, अगर हम जो सॉइल है जो काफी बैरन है, जहाँ पे कुछ फल होता है उसमें बीज कैसे हम लोग बोते हैं, उस तरीके से तुम्हारा एडवाइस है, उसका कुछ फल होने वाला नहीं है। और तुम मुझे इस राम से, जो काफी पापी व्यक्ति है और एक साधारण मनुष्य है, उससे तुम अपना मुझे युद्ध करने से मुझे युद्ध नहीं बोलते वो, उसका आमना सामना करने से तुम मुझे रोक नहीं सकते करके। और वो ऐसा व्यक्ति है जिसने सिर्फ एक मात्र स्त्री के कहने पे उसने अपने सारे मित्र, अपने सारे अपना राज्य, अपने माता पिता को छोड़ के आया। तो ये व्यक्ति क्या है, मतलब उसके लिए उसे क्यों डरूं मैं। तो तुम्हारे ही तुम्हारे ही सहायता से मैं अभी इसकी राम का सामने करने वाला हूं करके, और सीता को अगवा जिसे वो जो अपने जान से ज्यादा प्यार करता है उसे मैं अगवा करने वाला हूं करके। ये राक्षस जो रहते हैं, जो इंद्र या कोई राक्षस हो या फिर इंद्र ऐसे देवता हो, अभी मेरे डिसीजन को हिला नहीं सकते, कोई भी है मेरे डिसीजन को हिला नहीं सकते। अगर मैं तुम्हें पूछता कि यार ये इसमें क्या फायदा है, इसमें क्या नुकसान है, इसमें क्या रिस्क है, इसे कैसे कर सकते हैं, तो तुम जो कह रहे थे अभी तक वो तुम तभी कह सकते थे। एक होशियार जो काउंसलर रहता है, एडवाइजर रहता है, उसे सिर्फ वही एडवाइस देना चाहिए जिसके लिए राजा उसके पास आया हुआ है, वो भी हाथ जोड़े हुए, विनम्र से, और अगर वो खुद की भलाई चाहते तो। और राजा को पोलाइटली इस तरीके से उसको अप्रोच करना चाहिए करके। तो इस तरीके से वो उसको समझाने का प्रयास रावण उसको कहता है कि इस तरीके से उसको करना चाहिए। लेकिन मैं उसके लिए तुम्हारे पास आया नहीं। मुझे नहीं चाहिए कि इसका ये प्लान का क्या है, मेरे सोच में क्या कमियां हैं, वो पूछने के लिए मैं यहाँ पे आया नहीं। तो तुम्हें जो बोला जाए वही सिर्फ करो, इस तरीके से वो उसको मैसेज देता है। तो पहले मैं सिर्फ तुम्हें कुछ चीजें करने के लिए बोला हूँ, तो उतना ही चीज करना है, उसके अलावा और कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले वो प्लान क्या कहता है, वो क्या प्लान है उसका, सबसे पहले तुम एक सुंदर सा हरण बनो। ठीक है, सुनहरी हरण बन जाओ, जिसके ऊपर सिल्वर स्पॉट्स हो, और सीता के सामने ही घूमते रहो। आ, उस तरीके से जब सीता मोहित हो जाएगी तुमसे, और तब तुम वहां से इमीडिएटली भाग जाओ जिधर तुम्हें मन करे। तो तुम्हें देख के, और क्योंकि वो अभी मोहित हुई तुमसे, तो सीता क्या करेगी, राम को तुरंत बुला देगी। और राम जब आएगा, तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, तब तुम जोर से चिल्ला देना वहां से, जब थोड़ा सा दूर राम को थोड़ा दूर लेके जाने के बाद तुम वहां से तुम जोर से चिल्लाना कि अरे सीता लक्ष्मण मुझे बचाओ करके, राम के आवाज में। और तुम्हें ऐसा सुन के लक्ष्मण भी हैरान हो जाएगा, और लक्ष्मण क्योंकि वो राम जी को प्यार करते हैं, और सीता भी डरी हुई रहेगी, तो वो भी उसे पुश करेगी कि जाओ करके, तो राम लक्ष्मण भी तुम्हारे पीछे पे आएगा। और जैसे ही ऐसा होगा, राम और लक्ष्मण दोनों दूर रहेंगे सीता से, तब मैं आराम से वैदेही को, मतलब सीता को किडनैप कर पाऊंगा, उसे अगवा करूंगा। और उसके बाद जैसे मैं ऐसा करूं, तुम वहां से जिधर चाहो उधर चले जाओ करके। और जब तुम ऐसा करोगे, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, तो ये काम तुरंत करो। तो यहाँ पे रावण इस तरीके से पूरा प्लान उसको बताता कि उसे क्या करना है करके। तो उसमें एक ही खोट हो जाए, एक ही प्रॉब्लम हो जाए कि वहां पे मरीच ये प्लान में मर जाता है।
तो यहाँ पे इस तरीके से वो प्लान पूरा बना देता है कि ताकि वो सीता को किडनैप कर सके। और लेकिन देखता है कि मरीच थोड़ा हेजिडेंट था, इतने टाइम से वो ट्राई कर रहा था, मरीच थोड़ा हेजिडेंट था। तो वो उसे कहता है, मरीच को, रावण मरीच को कहता है कि मैं तुम्हें, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें स्व इच्छा से करना है या फिर फोर्स से करना है, वो तुम्हारी इच्छा है। मैं तुम्हें, वो तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हें वो काम करवाऊंगा ही करके। और अगर कोई खुशहाल रहना चाहता है वो अपने राजा के डिसीजन के खिलाफ जाता नहीं है। देखो अभी अगर तुम राम जी के साथ, अगर तुम एनकाउंटर तुम्हारे राम आमना सामना होगा, तो तुम्हारा मरण जिंदा रहना थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर तुम मुझे, मेरा विरोध करोगे तो तुम्हारा जिंदा रहना 100% मुश्किल पॉसिबल नहीं करके, तुम्हारा मरना 100% पॉसिबल है। तो वहां तो एटलीस्ट तुम्हारे जिंदा रहने का कुछ चांसेस है। यहाँ पे अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो तुम जिंदा बचोगे ही नहीं करके। तो इसलिए सोच समझ के जो भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे हित के लिए जो डिसीजन है वो तुम लेना। इस तरीके से अभी रावण मरीच को धमकाने लगा। तो इस तरीके से जब उसको कमांड मिला रावण से, उसे रावण ने उसे धमकाया, तो मरीच ने फिर भी उसे पहले और एक बार अटेम्प्ट किया ये करने का, कि उसने उसे संभालने का, उसे वापस पूछा कि अरे ऐसा कौन वो पापी है जिसने जिसने तुम्हें इस तरह से खुद का विनाश करने का एडवाइस दिया करके। और इस तरह पूरा तुम्हारा राज्य, तुम्हारे पुत्र सारे विनाश हो जाएंगे, ऐसा कौन है वो व्यक्ति, ऐसा कौन व्यक्ति है जो तुम्हें खुश नहीं देख सकता करके। जिस कौन है वो जिसने एकदम शातिर दिमाग से तुम्हें यमराज का दरवाजा दिखा दिया करके। ये तो अभी ये क्लियर है कि तुम्हारे जो शत्रु राक्षस है वो पावरलेस थे, ये तो क्लियर है कि वो पावरलेस है। और इसकी वजह से वो शायद तुम्हें इस तरीके से भटकाना चाहते हैं करके। तो इसलिए वो काफी समझाने का प्रयास करते हैं उसे, काफी चेस्टेस करता है अभी भी उसे, और एक लास्ट अटेम्प्ट ट्राई करता है वो कहते हैं कि जो मिनिस्टर्स रहते हैं, अच्छे जो मंत्रियां रहते हैं, वो हमेशा अपना जो राजा रहता है उसे रोकने का प्रयास करते हैं, जो ऐसे गलत रास्ते में जाते हैं, जो ऐसे लस्टफुल राजा रहते हैं। तो ऐसे राजा को, जो हमेशा काम के इसमें वश में रहता है, ऐसे राजा को हमेशा गलत रास्ते में जाने से रोकने का काम उनका मंत्रियों का रहता है। तो मैं वही देख रहा हूँ कि अब तक ऐसा प्रयास हुआ क्यों ना, तुम रोके क्यों नहीं करके। तो कितना भी बड़ा अच्छा अगर मंत्री भी रहेगा, तो अगर वो उसने अगर अपने राजा को सही रास्ता दिखाया नहीं, तो उस राजा के साथ भी वो मंत्री भी चला जाएगा, उसके उसका भी विनाश का रास्ता पक्का है करके। तो इसलिए मरीच उसे बताता है कि जो धर्म के मार्ग पे चलने वाला जो राजा होता है, पद पे चलने वाला, उसे अपने राज्य के बारे में सोचना चाहिए। और तुम्हारा ये जो डिसीजन है, उससे पूरा राज्य विनाश हो सकता है। तो सोच समझ के अभी भी कार्य करो करके। तो वो कहता है कि मेरा तो ठीक है, मैं तो राम के एक नजर में आके मैं उधर मर मर जाऊंगा, मेरा मरना निश्चित है करके। लेकिन तुम जो है, तुम जो हो, तुम्हारा जो राज्य है, तुम्हारा जो परिवार है, तुम्हारा जो वंश है, पूरा का पूरा, अगर सीता को तुम अगवा करोगे, पूरा का पूरा वो विनाश हो जाएगा। तो तुम तो लेके आओगे सीता को मेरे मदद से, अगर तुम यहाँ पे लेके भी आओगे, एक लेकिन याद रखना, ना ही तुम, ना ही मैं, ना ही ये पूरा लंका जो है वो बच पाएगा। ये पूरा का पूरा जो है राम सबको नष्ट कर देगा करके। और जो व्यक्ति जो मरने के पद पे रहता है, वो कभी ऐसे कुछ एडवाइस, उनके मित्र जो उन्हें जो एडवाइस देते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, उन्हें कभी ध्यान देते नहीं है, और उनका मरना निश्चित है।
तो इस तरीके से वो उसे पूरा समझाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे 40th चैप्टर खत्म हुआ, 42nd चैप्टर खत्म हुआ। तो मुझे सिर्फ नया स्लाइड्स ओपन करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो हम अगर 42nd चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी जो सेक्शन देखिए उसमें देखेंगे मरीच किस तरह से वो प्लान करता है, किस तरह से वो किडनैप, अगवा करते हैं रावण, रावण के साथ अगवा करते हैं सीता को। और जो जिस कौन से कैसे बेस में आता है, उसके बाद जटायु के साथ उसका जो आमना सामना होता है, ये सारे ये सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी मरीच ने काफी प्रयास किया उसके तरफ से उसको समझाने का। और मरीच भी डरा हुआ था अभी। वो तलवार के धार के ऊपर था। मतलब इस तरफ खाई, उस तरफ भी खाई, ऐसे बीच में खड़ा था। तो कुछ तो करना था। तो वो उसने काफी प्रयास किया। तो उसे वापस उसके समझाते हुए उसे वापस एक बार लास्ट फाइनल अटेम्प्ट देता है। तो वो कहता है कि राम का आमना सामना करना काफी काफी मुश्किल है। मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो पक्का, मेरा विनाश पक्का है। लेकिन उसके सामने अगर कोई हीरो बनने का प्रयास करता है, तो ऐसे वर्ड, नो वन हु एग्जिबिट्स हिज हीरोइज्म इन बिफोर राम विल कम बैक अलाउ। राम के सामने कोई अगर हीरो बनने का प्रयास करते हैं, मतलब राम को चैलेंज करने का प्रयास करते हैं, वो कभी जिंदा वापस आएगा नहीं। तुम्हारी गति ऐसे, तुम पे ऑलरेडी यम का जो स्टाफ रहता है, डंडा डंडा रहता है, यम का डंडा ऑलरेडी तुम्हारे सर पे गिरा हुआ है करके। तो राम जी जो है वो यम का अलग रूप ही है तुम्हारे लिए करके। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें इस दुष्ट बुद्धि से बाहर निकलने के लिए? तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम ऐसे ही रहना चाहते हो तो वैसे ही सही, तो मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूं करके। तो ये जब सुनता है तो रावण काफी खुश हो जाता है। और रावण उसे गले लगा लेता है। और रावण उसको गले लगा के कहता है कि मेरे इच्छा अनुसार तुम अगर कार्य करोगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है करके। तुम पहले एक दूसरे राक्षस थे, जो पहले थे तब दूसरे राक्षस थे जब तुम पे वार हुआ था। लेकिन तुम एक मरीच हो, अभी मरीच, इस तरह से उसे थोड़ा सा मोटिवेट करने का प्रयास करता है। तो तुम एक बार वैद्य को तुम टेम्प्ट करोगे तो उसके बाद जहां जाए तहां तुम जा सकते हो करके। मुझे सिर्फ वैद्य चाहिए, उसके मैं लेके आऊंगा। उसके बाद मैं आ, हम दोनों जो है वो चैरियट में बैठ के हम लोग वहां से भाग जाएंगे करके। तो उस तरीके से वो उसे बताया जाता है। तो रावण जो है बाद में मरीच को लेके अपना जो रथ था, जो हमने लास्ट टाइम बताया था, जो हवा में उड़ने वाला जो रथ था, तो वो रथ के साथ वो रथ को वो रथ में बैठ के वो राम के कुटी की तरफ जाते हैं। तो वहां पे काफी सारे शहर आते हैं, काफी सारे वन आते हैं, पहाड़ आते हैं, झरने आते हैं। वो सारे सीनरी को देखते देखते वो वहां पे डंडक जो फॉरेस्ट है जहाँ पे अभी राम जी है, वहां पे कुटीर के पास पहुंच जाता है। तो रावण जो है कुटीर से अपने चैरेट से, रथ से उतर जाता है। और मरीच को कहता है कि हमने जो प्लान किया था उस तरीके से, अभी जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए, जो प्लान किया था उस तरह से अपने काम पे लग जाओ करके। तो मरीच जो रहता है वो इमीडिएटली तुरंत एक हिरण बन जाता है। और राम का जो एंट्रेंस है वहां पे घूमता रहता है। तो मरीच का डेकोरेशन, मरीच का जो वर्णन है यहाँ पे बताया कैसा था। तो काफी 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 मैग्निफिसेंट दिखता है वो, काफी मतलब अट्रैक्टिव दिखने लगता है वो वहां पे। और उसके शरीर, उसके जो सींग रहते हैं, एंटलर्स जो बोलते हैं, तो उसके ऊपर काफी सारे रत्न जड़े हुए रहते हैं। और उसका चेहरा भी काफी सुंदर रहता है।
उसके चेहरे पे भी काफी जो व्हाइट और ब्लैक स्पॉट्स काफी ऐसे नॉर्मल व्हाइट, ऐसे एकदम ल्यूमिनस जो है, एकदम ग्लो होने वाला सा लाइट और ब्लैक और व्हाइट स्पॉट्स उसके चेहरे पे भी रहते हैं। ते बुक तो है ही क्यों ना तो आज संडे। तो उसका जो उसका चेहरा भी नॉर्मल हिरन जैसे नहीं, पिंक कलर का रहता है, काफी अट्रैक्टिव रहता है। और उसके गर्दन स्लाइटली बाकी हिरन से थोड़ा सा और रेज रहता है। और अ, उसके उसके हिप्स और उसके उसके लिप्स वगैरह वो ब्लू कलर जैसे रहते हैं, ब्लू कलर के लिप्स रहते हैं। और उसका बेली जो है वो कुंड फ्लावर जैसा रहता है, मून डायमंड इस तरह से, मतलब काफी उसका वर्णन किया है। मधु का फ्लावर जो काफी सुंदर फ्लावर्स है सारे, उनके उनके जैसा है। और उसके जो पैर के है वो वैदुरी जैसे जेम जैसे है। उसके पैर काफी स्लिम है, वेल शेप्ड है। और उसका जो टेल है रेनबो जैसा है। तो उस तरीके से उसने काफी काफी सुंदर उसका उसका वर्णन यहाँ पे वाल्मीकि जी कहते हैं। और वहां पे इस तरह से जाने के बाद सुंदर एक रूप लेने के बाद वो सीता को टेम्प्ट करने के लिए सीता के आसपास घूमता रहता है। तो वहां पे बनाना का जो पेड़ है जो राम जी के कुटीर के पास है, वहां पे वो धीरे से घूमता है ताकि वो सीता का थोड़ा अटेंशन ले पाए। आगे पीछे वो घूमता रहता है, उसी एरिया में आगे पीछे घूमता रहता है कुटीर के आसपास। तो कभी वो ऐसा नीचे बैठता है, कभी भागता है, कभी एंट्रेंस पे रहता है, कभी बाकी हिरणों के झुंड के साथ रहता है। वो काफी प्रयास करता है सीता का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए। तो काफी झुंड के पास वो आता, वापस सीता को देखने आता है, वापस वापस वो झुंड के साथ चलाता है। तो उस तरीके से वो काफी वो इधर उधर वो सीता का अट्रैक्ट करने के लिए, उसका अटेंशन देखने के लिए काफी इधर वो घूमता रहता है। तो काफी सारे जानवर जो इससे इसको देख के जब आते हैं ये कौन है करके, और जानवर कैसे आते हैं, जब आते हैं वो सूंघते हैं। तो उसके जब सूंघते हैं तो सारे के सारे दिशा में वो भाग जाते हैं, क्योंकि वो पता चल जाता है उन्हें कि ये कोई दुष्ट आत्मा है करके, कोई साधारण ये हिरण नहीं करके। तो सारे जहाँ जैसे सूंघते हैं वो सब जगह भाग जाते हैं। और वो हिरण, वो राक्षस जो यूजुअली वो हिरण को मारता है, वो अभी वो सारे हिरण जो है उसे उसे टच कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको फील करके भी बेचारे उनको मार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसे अपना इंटेंशन को हाइड करना है यहाँ पे। तो ऐसे करते करते जो सीता जी थी वो उसने उसका ध्यान यहाँ पे चला गया, सीता का। जो वहां पे फल सॉरी फूल वहां से पेड़ों से वो फूल निकाल रही थी। तो उसकी उसका ध्यान वहां पे चला गया। और उसने देखा ये हिरण जो है वो काफी सुंदर है, काफी अट्रैक्टिव है। और वो एकदम मोहित हो गई, तुरंत ही मोहित हो गई। और इस तरीके देख के वो काफी खुश हो गई। और वो चाहती थी कि वो उसे इमीडिएटली उसके मन में भाव आ गया कि ये हिरण मुझे चाहिए। तो जैसे उसने वो हिरण को देखा, जैसे हिरण के सुंदर जो उसके लिम्स थे, जिस तरह से उसका गोल्डन कॉम्प्लेक्शन था, रूप था उस हिरण का। और जिस तरह से वो गोल्ड और सिल्वर कलर उसके दोनों साइड के शरीर के दोनों साइड पे थे, वो अ, वो काफी एस्टोनिश होके उसने राम को और लक्ष्मण को बाहर बुलाया कि जल्दी आ जाओ। राम और लक्ष्मण उस वक्त धनुष के साथ ही थे। और जैसे वो आए तो उन्होंने देखा, आसपास देखा क्या हुआ करके, और देखा कि वहां पे हिरण है। और हिरण को देख के लक्ष्मण को जो है वो तुरंत ही वहां पे उसको डाउट हुआ कि ये मरीच ही होना चाहिए। और उसने वो राम जी को कहा, उसने राम को कहा कि उसको कैसे डाउट हुआ, कि अभी इनको तो सबको पता है क्या है करके, ये कोई साधारण ये जीव नहीं, लक्ष्मण राम सीता। लेकिन वो लीला कर, हमें समझना है कि वो लीला कर रहे हैं और लीला का भाग है। तो अभी क्योंकि रावण को कोई मनुष्य मार नहीं सकता करके उसने कहा था, वरदान लिया था कोई मनुष्य, तो इन सबको मनुष्य जैसे ही रहना है। तो रावण लक्ष्मण को कैसा पता चला कि ये मरीची होना चाहिए। तो वो उसे एक्सप्लेनेशन देता है राम को। वो कहता है कि अ, काफी सारे जो राजा है वो जब शिकार के लिए जाते थे, तो मैंने सुना है कि वो ऐसे ही किसी एक
कैसे ये मरीच से काफी बार वो मारे गए, कि कैसे मरीच ऐसे ही कुछ फॉर्म लेता है अपनी इच्छा से, जो चाहिए वो फॉर्म लेता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, उनको मार डालता है। तो इसलिए मुझे लगता है ये जो है, ये मरीच है जिसने ऐसे सुंदर से हिरण को, जो उसका जिसका अस्तित्व ही नहीं है, ये हिरण का ऐसा अस्तित्व, ऐसा कोई हिरण नहीं है जिसके ऊपर ऐसे क्या बोलते हैं उसे, अलग अलग रत्न जड़े हुए हैं, ये ऐसे सारी चीजें, वो ऐसा कोई हिरण अस्तित्व में नहीं है। तो ये 100% ये मरीच ही होना चाहिए। तो सीता जो है वो काफी उसके चमड़े से, उसके जो स्किन है उससे काफी अट्रैक्ट हुई है करके, और तो उस काफी अट्रैक्ट हुई है करके बोलता है। तो ऐसे ऐसे वार्निंग देने के बावजूद भी अभी सीता पूरी तरह से मोहित हुई है, और उसे सही क्या गलत क्या, और क्या सच है क्या झूठ है, ये चीज वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है। तो जब जैसे जैसे लक्ष्मण ये जब बोलता रहता है, तब उसे काट देती है सीता, और उसे कहती है कि, उससे पूरे एकदम सुंदर स्माइल अपने चेहरे पर काफी खुश होते हुए वो राम जी को कहती है कि प्लीज, ये जो डियर है, मुझे उसने उसने मुझे मोहित कर दिया है, और मुझे मेरे लिए प्लीज इसे लेके आओ, फैच हिम फॉर मी, उसको मेरे लिए लेके आओ, और वो हम उसे अपना प्लेमेट करके हम उसे अपने महल में रखेंगे जब हम वापस जाएंगे करके। यहाँ पे भी इस कुटीर में भी काफी सारे सुंदर हिरण हैं, और काफी सारे प्राणियां हैं। तो ये और एक सही, इसे भी हम अपने इसमें अपने पास यहाँ पे अभी फिलहाल रख देंगे। और उसका उसका जिसका शरीर ग्लिटर हो रहा है, काफी सुंदर दिख रहा है, तो उसने मेरे हृदय को भी उसने पूरा मोहित कर दिया। तो प्लीज उसे पकड़ के लेके आओ, अगर जिंदा पकड़ के लाओगे तो काफी सुंदर रहेगा, अच्छा लगेगा। और और हम लोग जब ये 14 साल का जब वनवास के बाद जब हम लोग वापस जाएंगे, तब हम इसे अपने राज्य में अपने साथ रख देंगे, और इसे अब राज्य की भी शान बढ़ जाएगी। और ये पूरे भारतवर्ष में लोग उसे एकदम मोहित हो जाएंगे, और उसकी वाह वाह होती जाएगी। और तुम्हारी और मेरी सास में, मतलब तुम्हारे माँ, मेरी सास के सास में सबकी वाह वाह हो जाएगी। तो इसलिए इस अगर लेकिन तुम इस हिरण को, अगर तुम जिंदा वापस नहीं ला पाए, तो मैं उसकी चमड़ी ही पहन लूंगी। मृत्यु मृत्यु स्टेट में भी उसकी, अगर मृत्यु मार के भी लेके आओगे तो उसकी चमड़ी भी मैं उसे उसकी चमड़ी भी पहन लूंगी। और नहीं तो मैं उसे अपने ग्रास का जो कुशन है वहां पे अपने महल में, या यहीं पे भी ग्रास है वहां पे, उसके ऊपर डाल के उसके ऊपर मैं बैठ जाऊंगी। तो सीता कहते कि ये जो मेरा मेरा जो रिक्वेस्ट है, वो ऐसे किसी स्त्री से आते हुए थोड़ा सा ऐसा अजीब लगता रहेगा, लेकिन फिर भी ये जो हिरण है, ये जो प्राणी है, उसने मुझे काफी मोहित कर चुका है। तो इसलिए मुझे प्लीज ये हिरण लेके आओ करके। तो ये सुनने के बाद राम जो है, सीता, राम जी को भी जब उसने ये सब बताया तो राम जी को भी काफी अच्छा लगा, अरे ये हिरण काफी सुंदर लग रहा है करके। और सीता के इस तरह से रिक्वेस्ट करती है, यूजुअली इतनी फ्रिक्वेंटली करती नहीं, तो ऐसा कर रही है, तो उसे भी लगा, वो सीता को काफी प्यार करता है, प्रेम करता है। तो उसे लगा कि हाँ, मैं सीता के लिए लेके आ सकता हूँ, ये हिरण को लेके आ सकता हूँ। तो सीता को बोलते हैं कि हाँ, ये सही है कि इस ऐसे हिरण इस जंगल में मिलना, ऐसा मिलना मुश्किल, पॉसिबल नहीं है करके। और इस प्राणी जैसा कोई, इंद्र का भी जो नंदन करके जो गार्डन है जो उसके स्वर्गलोक में है, या फिर चित्ररथा जैसे जो डिवाइन सारे कुबेर का जो गार्डन, उसका नाम चित्ररथ है, और इंद्र का गार्डन का नाम नंदन है। तो ऐसे गार्डन में भी ऐसा प्राणी पाया नहीं जाएगा। तो इस पृथ्वी पे पाना तो मुश्किल ही है। और जिस तरह से उसका सुंदरता है उसका, वो कहता है कि जिस तरह से उसका जो यौन करता है, टंग जो है काफी सुंदर लग रहा है। अ, ऐसा लग रहा है कि मेघ में, जब क्लाउड में जैसा लाइटनिंग स्पार्कलिंग होता है, उस तरीके से वो उठ के दिख रहा है। किसका मन इसे अट्रैक्ट नहीं होगा करके।
तो ऐसे ऐसे कहते हुए वो लक्ष्मण को भी एक्नॉलेज करता है कि लक्ष्मण, जैसे तुम कह रहे हो कि ये एक मायाशी एक मायावादी टाइप से एक राक्षस रहेगा, जो जो इल्यूजनिस्ट है वैसे एक राक्षस रहेगा। लेकिन ऐसे अगर वैसा हो सकता है, लेकिन अगर ये भी सही है तो भी उसे मेरे हाथ मरना जरूरी है। कि यहाँ पे ये जो सेजस है, ऋषि है, जो यहाँ पे है, वो इसके पहले भी ऐसे मरीच की वजह से काफी उनको काफी उनको परेशानी हुई, उनको मारे गए मरीच की वजह से। तो पहले जो राजा थे, जो काफी काफी धनुषधारी राजा थे, उसे मारने के जो बाहर निकले उसे भी इस राक्षस ने मार डाला है। तो इसलिए ये जो प्राणी है, अगर वो मरीच है तो इसे मरना उसका जरूरी है, उसका प्राणी को मरना जरूरी है। इसके पहले भी हम लोग ने पहले चैप्टर्स में पढ़ा था। तो वहां पे वतपी करके वतपी और उसका भाई था, भाई का नाम याद नहीं आ रहा है। तो दूसरा भाई जो था वतपी एक बकरे का रूप लेता था, और उसका जो भाई था वो सारे ब्राह्मणों को बुलाता, और वतपी का मटन बना के मार के उसे अपने पेट में डाल देता, वो लोग खाने के देता, और जब जो उनके पेट में जाते थे तो वापस अपना रूप लेके वो सारे ब्राह्मण को मार डालता था, बाद में उन्हें खा डालता था। तो वैसे वो करता, तो वही जो हम लोगों ने पढ़ा था वही उसे कहता है, राम जी वही इंसिडेंट्स को वापस रिकॉल करते हुए बोलता है कि इसके पहले भी वटपी करके एक राक्षस था जो ऐसे ही ब्राह्मणों को मार डालता था, और उनके पेट में डाल के पेट में चला जाता था। तो ऐसे बहुत टाइम का ऐसे लोगों के इसमें जाता था। लोग एक बार अगस्त्य के पेट में चला गया था उसका खाना बन के। और जब वो अपना अगस्त ने देखा कि वटपी जो है जो अपना वापस रियल फॉर्म लेने का प्रयास कर रहा है, तो अगस्त्य जो काफी शक्तिशाली था उसने स्माइल करते हुए उसे वटपी को बोला कि तुमने काफी सारे ब्राह्मणों को मारा है, ये जो जंगल में रहते, वन में रहते, अपने पावर के पावर में, अपने शक्ति में अंधे होके तुमने सबको मारा हुआ है। इसलिए तुम अभी मुझसे डाइजेस्ट हो जाओगे, ऐसा करके उसका डाइजेस्ट करके वटरपी को जो है उसने मार डाला। तो उसी तरह से ये जैसे वटरपी को मारना जरूरी है, वैसे इस राक्षस को भी मारना जरूरी है, इसका मरना उचित है। तो ऐसा करके उसे समझाने का प्रयास प्रयास उसे उसे वो बताता है। तो उसे कहता है कि तुम्हें जो है वो तुम्हें जो है वो अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, और सीता का रक्षण करना है, उसे प्रोटेक्ट करना है। हमारा जो भी ड्यूटी है बेसिकली उसके प्रोटेक्शन के ऊपर ही डिपेंड है, मेन अपना ड्यूटी जो भी है उसके प्रोटेक्शन के ऊपर डिपेंड है। तो मैं क्या करूंगा, मैं तुरंत ही जाऊंगा और मैं उसे इधर पकड़ के लेके आऊंगा या फिर उसका मार डालूंगा। तो तुम चिंता मत करो, तुम यहीं पर रुको। और कैसे ये भी उसके स्किन के लिए वेट कर रही है, उसे भी काफी काफी इच्छा उसके मन में हुआ है उसका हरण का स्किन स्किन के लिए। तो फिर मैं इस जानवर को, जो एक राक्षस है, उसे मैं जिंदा नहीं रखूंगा, उसे मार के लेके आऊंगा। तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पे रुक के सीता के ऊपर तुम्हें एकदम प्रॉपर तुम्हें एकदम सतर्क रहना है और उसकी रक्षा करना है, और एक ही तीर में मैं उसे मार के लेके आऊंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और डेंजर कहीं से भी आ सकता है, खतरा कहीं से भी आ सकता है। तो तुम जटायु की जो एक काफी शक्ति, जो हम लोगों ने पहले भी वो मिले थे जटायु को, तो जटायु की भी मदद कर सकते हो। जो अभी वो खुद यहाँ पे राउंड मारता रहेगा ऊपर, तो जटायु की भी मदद ले सकते हो। तो ऐसा करके वो आ, उसे बताता है। तो यहाँ पे राम जो है, आ, ऐसा कह के राम उस तलवार लेके और कमर में तलवार को बांधते हुए वो बाण लेके उसके साथ वो पीछे चलाता है उसको पकड़ने के लिए। राम को देख के आ, ये हिरण मरीज तो ऑलरेडी पहले ही डरा हुआ था, उसको देख के वहां से वो डर के मारे डिसेपियर हो जाता है। और और दूर कहीं तो वो वापस वो साइड में आ जाता है। तो वो और
वो धनुष और तलवार लेके जहां जहां वो जा रहा है, वहां वहां वो उसके पीछे चला जाता है। तो हिरन कभी आउट ऑफ रेंज चला जाता है और उसको एंटाइज करने का ट्राई करता है, और उसके बाद वापस उसे लगता है कि अरे अभी वो पकड़ा जाएगा, तो वापस वो आकाश में कहीं जंप करता है, कभी आउट ऑफ साइड चला जाता है, कभी यहाँ कभी वहां, इस तरह से अलग 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 रूप में वो आ, आता है जाता है, आता है जाता है, मरीज उसको इस तरह से दूर लेके जाने का प्रयास करता है, कभी इधर कभी दूर। इसे राम को वो कुटीर से दूर लेके जाता है। तो राम ऐसे उस तरह से उसको भगाने के बाद राम थोड़ा सा थक जाते हैं, और वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता है, उन्हें गुस्सा भी आ जाता है। तो शेर के नीचे वो वहां पे राम खड़े हो जाते हैं, और उसका वेट करते हैं, यहाँ पे राम वहां पे उसके आसपास वहां पे वेट करते हैं, हिरन हिरन का देखने का वेट करते हैं। और जब वो राक्षस देखता है कि राम इस तरह अभी उसको पकड़ने का पूरा प्रयास करते हैं, वापस वो भागने का ट्राई करता है, वापस वो भागने का ट्राई करता है। अभी राम जो है वो अभी इस बार अपना तीर यूज करता है, तो अभी उसको पकड़ने का नहीं, उसे अभी मार डालने का वो उसको मारने का उसका वो ये करते हैं, क्या कहते हैं उसे, वो डिसीजन लेते हैं। और उसके बाद वो उसे उसके तरफ एम करते हैं, वो हिरण की तरफ। और उस उनका जो तीर है, जो उनको ब्रह्मा ने दिया था, वो तीर उनके पास छोड़ देते हैं। वो तीर जो है पूरा लाइटनिंग जैसा स्पार्क रहता है, उस तरीके से वो उसके शरीर को चीर देता है, और उसके हृदय को फाड़ देता है। तो ऐसा होने के बाद वो डर के मारे जोर से दहाड़ता है वो राक्षस अपने आवाज में, और जितना हो सके उतना ऊपर वो उड़ता है, कूदता है, और वापस नीचे गिर जाता है। और उसमें मरीच जो है अपना जो हिरण का जो रूप है वो छोड़ देता है, और मरने से पहले, मतलब राक्षसी रूप में आ जाता है, और मरने से पहले उसे वो याद, रावण का जो प्लान था वो याद आता है। तो इसलिए वो क्या करता है, वो रावण उसे पकड़ लेगा उसे, क्योंकि उसे अभी लक्ष्मण है वहां पे, लक्ष्मण को वहां पे उसे बाहर दूर निकालना है, दूर करना है। तो इसलिए मरीच वो प्लान समझता है कि अभी ये राइट प्लान है, तो इसलिए राम के आवाज में वो जोर से चिल्लाता है, हे सीता, हे लक्ष्मण करके। तो ऐसे चिल्लाते हुए वो अपने प्राण त्याग देता है। ये राक्षस को देखते हुए और इस तरीके से उसने जब राक्षस को देखता है, तो राम को लक्ष्मण का, जो लक्ष्मण ने बोला था वो याद आता है, और वो सीता के बारे में सोचने लगता है। वो समझ आता है कि ये मरीच ने किया हुआ एक माया है करके, और जैसे लक्ष्मण ने कहा उसी तरह से, उसी तरीके से हुआ है करके। मरीच को तो अपने उसने मार दिया, लेकिन मरीच ने सीता और लक्ष्मण को मेरे आवाज में उसने चिल्लाया। तो अभी सीता इसके बारे में कैसे रिएक्ट करेगी, ये सब राम जी सोच रहे हैं। और अभी लक्ष्मण बेचारा, उसका हालत कैसा होगा। ऐसे सोचते सोचते उसको गूज़बम्स आ जाता है रावण को। और तो वो सीता का चिंतन करते हुए राम वहां पे डरने लगते हैं। हमें समझना है कि ये सारी जो लीला का ही पार्ट है, भगवान ऐसे डरते नहीं, और भगवान को डरने की जरूरत भी नहीं है। वो सिर्फ विचार करके ही वो जो चाहिए वो इच्छा प्रकट, इच्छा उनकी इच्छा शक्ति से जो चाहिए वो प्रकट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि रावण ने ऐसा ब्रह्मा से वरदान मिला कि सिर्फ मनुष्य ही उसे मार सकते, साधारण मनुष्य, तो इसे साधारण मनुष्य जैसे ही उसे बर्ताव करना चाहिए। तो उस तरीके से वो बर्ताव कर रहे हैं। तो तो इस तरीके से राम जी जो है वो अभी करना क्या है, तो वहां पे दूसरे किसी हिरण को मार के वो राम अपने जनस्थान जो, या फिर जहाँ पे वो कुटी, उनके कुटी की तरफ वो चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पॉज लेंगे। और यहाँ पे दो चीज समझ में आती है। एक तो जहाँ पे अ, सीता से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे वो किसी चीज से मोहित होके, वो जो डिस्क्रिमिनेशन का उनका जो इंटेलेक्ट था वो चलाता है। तो हम भी यहाँ पे जो भौतिक संसार में काफी सारी चीजें, माया माया, हम यहाँ पे तो सिर्फ
मायावीर राक्षस ने एक रूप लिया, सीता को एंटर किया। हमारे यहाँ वैसे ही माया महामाया जो है ऐसे अलग अलग रूप में हमारे सामने आती है, और हमसे, जैसे सीता ने राम को उनसे दूर किया था इस हिरण के लिए, वैसे हम कृष्ण को, राम को हमसे दूर करते हैं इस महामाया के अलग अलग रूप को देख के। हम कृष्णा कॉन्शियस को दूर छोड़ते हैं, हम भक्ति को दूर करते हैं, हम राम जी को, कृष्णा को, भगवान को हमसे दूर करते हैं, सिर्फ ये माया को पकड़ने के लिए। तो इस तरीके से ये हम सीख सकते हैं कि हम, हमारा भी ऐसे ही हालत है। दूसरा चीज हम समझ सकते हैं कि जहाँ पे जैसे मरीच ने, उसने छुप के कहा कुछ शब्द कहे ताकि रावण सुधर जाए, लेकिन रावण ने, उसने क्या कहा वो छोड़ के रावण वो उसको कोसता है कि तुम किस तरह प्रकार से कह रहे हो, वो गलत है। वो ये भी नहीं, वो इस चीज पे वो डिस्कस नहीं करता, या फिर इस चीज पे अपना क्या बोलते हैं उसे, अमल नहीं करता कि अरे ये मरीज ने क्या कहा है, ये मेरे हित में है। वो ये सोचता नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कि अरे मरीज तुमने गलत तरीके से कहा। राजा को इस तरह कोई छुपते हुए शब्दों से कहता है क्या? तुम्हें बात करने का अक्ल भी नहीं है, तुम हाथ जोड़ के तुम्हें खड़े रहना चाहते हैं मेरे सामने, तुम्हें कुछ अक्ल नहीं है। तो बेसिकली जो व्यक्ति जिसका दुर्बुद्धि रहता है, वो सही चीज अगर उसके सामने रखा भी जाए, तो सही चीज के ऊपर अमल करने के बजाय उस व्यक्ति ने किस तरह के गलत तरीके से मेरे साथ बर्ताव किया, किस गलत तरीके से मेरे साथ उसने क्या क्या मतलब मैं राजा हूं, उसे इस तरीके से मेरे साथ बात नहीं करना चाहिए। वो चीज को पकड़ के रावण, उसका जो अनमोल शब्द है वो त्याग छोड़ देता है, और उसका नतीजा क्या है? पूरा लंका, वो उसका परिवार, सारे चीज उसमें मर जाते हैं, उसके पुत्र सारे। तो ये दो चीज हमें, उस पर हमें थोड़ा सा अमल करना चाहिए। एक कि हमें माया के लिए, ऐसे माया काफी सारे अलग अलग रूप में आते हैं, उसके लिए हमें राम को हमसे दूर नहीं करना चाहिए। और जब कोई हमें कहता है, वो क्या कहता है, क्या हमारे हित के लिए है, वो सोचना चाहिए। अगर हित के लिए है तो वो किस प्रकार से कह रहा है, उसे हमें थोड़ा सा नजरअंदाज करना चाहिए, और हमारे हित के लिए तो उसे एक्सेप्ट करके हमें सही मार्ग पे जाना चाहिए, नहीं तो हमारा विनाश क्या है, गारंटेड है। ठीक है, तो किसी को कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट, इसके पहले मैं एक रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं, फिर जो शेयर करना है। और तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला